हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में, जहाँ पे आज जो है हम बात करेंगे अरेज के हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने देखा कि अरेज को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने ये भी देखा कि कैसे हम अरे की कोई वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। एंड हमने अरे के कुछ फंक्शंस देखे, जैसे कि पॉप फंक्शन, स्प्लाइस फंक्शन, पुश फंक्शन एक्सेट्रा। तो आज का जो वीडियो है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप जो है आगे जाके रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे वर्क करोगे ना, तो फिर क्या होता है ना कि ये जो मैप और फिल्टर फंक्शंस है ना, ये बहुत काम आते हैं आपको। रेड्यूस का भी यूज है, बट उतना नहीं एज कम्पेयर टू मैप और फिल्टर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ जल्दी से जो है मेरा VS कोड ओपन कर लेता हूँ। उसके पहले आप लोग एक काम करना कि आप लोग पुराने वीडियोस पहले देख लेना। इससे क्या होगा ना कि आपको समझने में आसानी होगी। तो मैंने जो है मेरा VS कोड यहाँ पे ओपन कर लिया। मैं एक बार इसको थोड़ा स्क्रीन साइज बड़ा कर लेता हूँ। एंड मैं एक काम करता हूँ, मैं एक यहाँ पे नई फाइल क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15.js। तो मैंने जो है मेरा यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर दिया। मैं पहले इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर लेता हूँ। एंड मैं जो टर्मिनल को है मैंने क्लियर कर दिया। मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ मैप फिल्टर एंड रिड्यूस। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि तीनों फंक्शंस का यूज़ क्या है एंड कैसे जो है हम तीनों फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए कोई तो अरे बना देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा अरे लिखता हूँ, लेट ARR। एंड इसमें जो है हम कुछ तो ऐसा लिखते हैं जो हमें इजी हो समझने के लिए। जैसे कि हम ये लिखते हैं, चलो रोहित। उसके बाद हम जो है इंडियन क्रिकेटर्स के नाम लिख रहे हैं। ठीक है, फिर गिल। एंड उसके बाद जो है युवराज। एंड उसके बाद मैं और एक लिख देता हूँ गेल। एंड और एक लिख देता हूँ बुमराह। ठीक है, तो अभी मैंने जो है ना यहाँ पे इंडियन क्रिकेटर्स का लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसमें जो है एक मैंने गलत लिखा हुआ है, जो कि है गेल। ठीक है, तो हाँ मुझे पता है गेल इंडियन नहीं है। तो मैंने जो है यहाँ पे थोड़ा सा गलत अरे बनाया हूँ। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग चेक करेंगे कि कैसे हम जो है इसके ऊपर अलग अलग फंक्शंस बनाएंगे एंड कैसे जो है हम इसको एक करेक्ट अरे भी बनाएंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि मैप फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब मैप फंक्शन क्या करता है ना वो बताता हूँ आपको। जैसे मैप फंक्शन जो है ना, अगर मुझे मेरे अरे में, ठीक है, मेरे पास ये जो अरे है, सपोज करो बहुत बड़ा अरे है, तो मुझे क्या करना है ना, इस अरे के हर आइटम पे, ठीक है, हर आइटम पे मैं चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन रन हो, या फिर कोई पर्टिकुलर एक्शन या कोई पर्टिकुलर कंडीशन रन हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा ना, मैं एक मैप फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, मतलब क्या कि अगर मैं चाहता हूँ, सपोज करो कि जैसे ये यहाँ पे रोहित लिखा है, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये सारे जो भी नेम है ना, ये सारे कैपिटल हो जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ सारे ही पूरे कैपिटलाइज हो जाए। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में हो जाए, अपर केस में हो जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, इन हर एक आइटम को लूप में लेके जाने के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इनको मैप कर सकता हूँ। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं दिखाता हूँ। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लेट अरे टू। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरे टू इक्वल्स टू, अब मेरा जो है ये फर्स्ट अरे है। ठीक है, मैं उसको क्या करूँगा, अरे डॉट मैप। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे मैं पहले एक ब्रैकेट दूंगा। ठीक है, पैरेंथेसिस वाला। एंड ध्यान देना, वापस से एक ब्रैकेट दूंगा। ठीक है, दो ब्रैकेट देंगे हम इसमें। एंड जो अंदर वाला ब्रैकेट है उसमें लिखेंगे हम कोई भी ऐसे नाम लिख सकते हो आप। मैं यहाँ पे आइटम लिख रहा हूँ, या फिर मैं करता हूँ, चलो आइटम ही लिखते हैं। बिकॉज ऐसा समझो कि ये अरे के आइटम्स है ईच, हर एक नाम जो है वो एक आइटम है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर मैं एक एरो देता हूँ। ठीक है, मैंने जो ये एरो दिया। एंड अब इसके बाद यहाँ पे मुझे जो भी एक्शन इस पे चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि आइटम जो है क्या हो जाए, डॉट टू अपर केस हो जाए। सही है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मैंने लिखा है इस अरे में क्या करना, मैप करना, क्या करना, हर आइटम को जो है अपर केस में कर देना। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले जो है कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट वाला अरे करता हूँ। तो मैं जो है इसको मैंने सेव किया फाइल को, एंड मैं यहाँ पे आता हूँ, रन करता हूँ नोड 15.js। तो मैंने देखो मैंने फर्स्ट अरे प्रिंट किया है, तो अभी देखो इसमें कोई भी चेंज आया नहीं है। ठीक है, हमारा जो चेंज है ना वो आएगा अरे टू में। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके अब इसको लॉक करते हैं हम लोग। तो देखो ये जो है ना फर्स्ट अरे कैसे मॉडिफाई होके आएगा।
मैं एक काम करता हूँ, इसको रन करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है मेरा ईच आइटम मतलब कि हर आइटम जो है मेरा यहाँ पे कैपिटल होके आ गया है। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग ने यहाँ पे ये भी ध्यान देना, हम लोग ने यहाँ पे मेन अरे को नहीं चेंज किया है, हम लोग ने नया एक अरे बनाया। हम ये भी कर सकते थे कि हम ओरिजिनल अरे को ही करें, क्योंकि हम लोग ने जो इसे लेट से डिक्लेयर किया था तो हम इसे रीडिक्लेयर कर सकते थे। तो मैं ऐसा भी कर सकता था, जैसे लेट ARR है तो मैं यहाँ पे से लेट कीवर्ड हटाऊंगा एंड इसको जो है यहाँ पे ARR प्रिंट करूंगा। तो इससे क्या होगा ना कि इससे हमारा मेन अरे में जो है चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो है हम समझ आसानी से समझने के लिए जो है मैं इसे अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन जो है हर आइटम पे कोई पर्टिकुलर फंक्शन या फिर कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब मैं इनको जो है कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे एंड इसको जो है यहाँ पे छोड़ देता हूँ। एंड यहाँ पे आते हैं हम हमारे अगले हायर ऑर्डर फंक्शन के लिए, जो कि होगा फिल्टर फंक्शन। अब फिल्टर फंक्शन नाम से ही समझ आ रहा है कि ये फिल्टर करता है, बट अब ये कैसे करता है वो हम देखते हैं। तो इसमें भी सिंटैक्स का ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लेट अरे टू, ठीक है, इक्वल्स टू अरे, मतलब जो फर्स्ट हमारा अरे था अरे डॉट फिल्टर। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है फिल्टर। अब सेम जो मैंने पहले पैरेंथेसिस लिखा था वो, एंड वापस से और एक पैरेंथेसिस, अब इसमें हम लिखेंगे आइटम। ठीक है, आइटम, फिर सेम हमारा एरो। अब यहाँ पे जो है मेरा कंडीशन आएगा कि क्या कंडीशन मुझे जो है फिल्टर करना है, या फिर किस कंडीशन के बेसिस पे जो है मुझे ये आइटम्स को फिल्टर करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मेरा जो है यहाँ पे क्या चॉइस है कि गेल जो है मुझे नहीं चाहिए अब। ठीक है, क्योंकि ये मेरा गलत लिस्ट हो जाएगा अगर मैं ऐसे इंडियन क्रिकेटर्स का लिस्ट बनाऊंगा एंड उसमें जो है गेल दिखेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आइटम नॉट इक्वल टू गेल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, मैंने यहाँ पे आइटम को एक कंडीशन दे दिया है। ठीक है, कि वो आइटम जो है नॉट इक्वल टू गेल होगा। मतलब सपोज करो जब फर्स्ट टाइम रोहित आएगा तो रोहित नॉट इक्वल टू रहेगा, जिसका मतलब ट्रू हो गया, तो वो इस लिस्ट में, इस अरे में आ जाएगा। लेकिन जब वो गेल पे आएगा तो ये जो चीज़ है वो नॉट इक्वल टू नहीं रहेगी, लाइक मतलब ये फॉल्स हो जाएगी चीज़। तो इसलिए जो है वो यहाँ से लिस्ट में से बाहर हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लियर करता हूँ एंड वापस से एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पे रन किया, अच्छा हम लोग ने लॉक किया ही नहीं है, हम लोग रन क्यों कर रहे हैं पता नहीं। तो मैं जो है यहाँ पे लॉक करता हूँ एंड इसको जो है सेव करके वापस से रीरन करता हूँ। तो देखो मैजिक, हमने यहाँ पे देखो क्या किया, यहाँ पे हमारा मैजिक जो है काम कर गया कि यहाँ पे से जो है गेल निकल गया एंड अब जो ये लिस्ट है मेरा वो प्योर इंडियन क्रिकेटर्स के लिए हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा फिल्टर फंक्शन। अब हम देखते हैं कि रेड्यूस फंक्शन क्या करता है। अब रेड्यूस फंक्शन के लिए ना हम क्या करते हैं, एक नया अरे भी बनाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ एंड ताकि मैं आपको आसानी से बता सकूँ। तो मैंने जो है यहाँ पे कमेंट कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नया अरे बनाता हूँ एक। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट ARR इक्वल्स टू, सपोज करो मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ, रैंडम नंबर्स लिखता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है 5 और भी लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ 8-10 एक अमाउंट ऑफ नंबर्स लिख दिए हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि मुझे जो है इन सारे नंबर्स का सम चाहिए। ठीक है, तो मुझे जो है इन सारे नंबर्स का जो है सम चाहिए। अब रेड्यूस फंक्शन क्या करता है वो बताता हूँ आपको। तो जैसे जो है ना मेरा रेड्यूस फंक्शन जो क्या करता है कि वो अरे का जो वैल्यूज है उनको एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। लाइक मतलब इसका मतलब यही हो गया कि वो रेड्यूस करता है। ठीक है, कि जैसे मल्टीपल वैल्यूज है उनको रेड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू पे लाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नया अरे बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक नया अरे बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट ARR2 इक्वल्स टू ARR डॉट रेड्यूस। ठीक है, आप उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पैरेंथेसिस एंड वापस से एक पैरेंथेसिस, सेम जैसा हम लोग ने अभी तक किया था, बट अब यहाँ पे देखना चेंज क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ACC। ठीक है, ACC मतलब अक्यूमुलेटर, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। एंड फिर एक लिखता हूँ आइटम एंड वापस से जो है हमारा अरे बनाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ लिखते हैं ACC प्लस आइटम। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है मैं कॉमा देके लिखता हूँ 0। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। अब देखो मैं एक बार आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ पहले। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इसको अरे 2 को, तो देखना ये क्या आउटपुट आता है। तो मैंने जो इसको रन किया तो यहाँ पे आउटपुट आ गया हमारा 1696, जो कि इस सब का सम होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो।
तो यहाँ पे क्या हुआ वो बताता हूँ, ठीक है? तो जो रेड्यूस फंक्शन होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें एक अक्यूमुलेटर लेते हैं। अब जब देखो हम रेड्यूस कर रहे हैं, मतलब मैंने जैसे आपको बोला कि एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यूज जो भी ऐड हो रही है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही होगी, राइट? तो वो जो स्टोर हो रही है ना, वो इस एसीसी में स्टोर होती है, जो कि होता है अक्यूमुलेटर। और ये आइटम जो है ये हमारा करंट आइटम है। एंड यहाँ पे जो जीरो है ना, वो हमारे अक्यूमुलेटर की स्टार्टिंग वैल्यू है, ठीक है? मतलब कि ये जीरो से स्टार्ट होगा एंड उसके बाद जो है यहाँ पे चीजें ऐड होती जाएंगी। जैसे आइटम आएगा जीरो प्लस, अब सपोज करो फर्स्ट आइटम आया तो यहाँ पे टू ऐड हो जाएगा। अब जो है अक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएगी टू, उसके बाद जो है वापस से टू आएगा एंड आइटम आएगा फाइव, तो टू प्लस फाइव सेवन। कैसे ये जो है ना स्टार्टिंग वैल्यू है वो भी मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे जो है अरे थ्री बनाता हूँ, ठीक है? अब मेरे लॉजिक को समझना, मैं क्या करूंगा यहाँ पे आया था क्या 1696, मतलब इस सारे का सम जो है 1696 है। अगर सपोज करो मैं जो है यहाँ पे लिख दूँ 1696 नेगेटिव, ठीक है? इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गई, 1696 नेगेटिव हो गई। तो अब अगर मैं इसमें रिड्यूस करूंगा, मतलब कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको कैलकुलेटर भी दिखा देता हूँ, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे जो है अभी देखो यहाँ पे जीरो, जीरो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट? तो जीरो प्लस ये सब की वैल्यू क्या है 1696, तो मैं लिखता हूँ 1696, ये जो है इसका कंक्लूजन रेड्यूस्ड वैल्यू है, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -1696 से स्टार्ट करो एंड उसमें जो है तुम प्लस कर दो 1696, तो क्या आएगा, जीरो आएगा, राइट? तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। अरे थ्री भी प्रिंट करते हैं हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे कॉमा देके अरे थ्री प्रिंट करता हूँ एंड यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं एंड वापस से रीरन करते हैं। तो देखो इस बार जो है ये वैल्यू स्टार्ट हुई 1696 नेगेटिव से एंड फाइनली जाके जो है जीरो बन गई। अब इससे आपको समझ गया होगा कि ये जो है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है? तो ये था रेड्यूस फंक्शन। तो आज जो है हमने तीनों फंक्शंस देखे, मैप भी देखा, फिल्टर भी देखा, रेड्यूस भी देखा। टेंशन मत लेना, रेड्यूस फंक्शन ज्यादा यूज नहीं आता है, मतलब कम यूज आता है एज कम्पेयर टू मैप और फिल्टर फंक्शंस। मैप और फिल्टर फंक्शंस आप JSX कोड में, TSX कोड में, एक्सेट्रा में भी बहुत देखोगे, ठीक है? तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक करो एंड अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको कोडिंग सीखनी है तो उसके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो एंड आगे के वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कोडिंग।